मम्मी जी, ये क्या किया आपने? घर की सबसे छोटी बहू को ये नेकलेस दे दिया और तो डायमंड की रिंग भी इसको दे दी। अरे घर की बड़ी बहू की तरफ भी आपको कोई फर्ज बनता है, लेकिन नहीं, आपको तो हमेशा अपनी घर की छोटी बहू नजर आती है और आप सब कुछ उसको दे देती हैं। आपने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। देखो, इस घर में जो भी होगा वो सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी और मुझे किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आपने ना हमारे साथ बहुत गलत किया। अरे आप अपनी छोटी बहू को मानती हैं बस, हम दोनों आपके लिए कुछ भी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपने इसे डायमंड की रिंग दे दी, नेकलेस दे दिया तो हम इससे ले नहीं सकते? आप जानते हैं ना हम किस बैकग्राउंड से हैं। हम अपने आप नेकलेस निकलवा लेंगे, समझिए आप। रिद्धि ने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने तो हमारा हक हमसे छीन लिया, लेकिन हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। और इससे ये सब चीजें कैसे निकलवानी है वो हम निकलवा लेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मुझे ये रिंग और नेकलेस नहीं चाहिए। आपको जिसे देना है आप उसे दे सकती हैं। देखो बहू, तुम्हें ये सब वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी किया है बिल्कुल सोच समझ कर किया है। और तुम दोनों क्या कह रही थी कि मैंने ये सब करके सही नहीं किया? तो ठीक है, मैं तुम तीनों को एक काम देती हूं। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी वो काम कर दिया तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, ये नेकलेस और ये डायमंड की रिंग उसी को दे दूंगी। तो तुम तीनों तैयार हो ना? मम्मी जी, क्या नया नाटक है अब आपका? रिद्धि रुक, जो काम ये देती हैं वो हम कर लेते हैं। अरे क्या देंगी, ज्यादा से ज्यादा घर का ही कुछ काम देंगी और वो हम दोनों मिलके कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी हमारे नाम। और मैंने तो अपने पति से वैसे भी बात कर ली है, मैं तो अलग हो जाऊंगी। बस प्रॉपर्टी का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मेरे नाम हो। फिर रहेंगे ये सास बहू दोनों मिलके यहाँ पे। हाँ बोलते। सही कह रही है जी। मम्मी जी, हम रेडी हैं। तो ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ आओ। मम्मी जी, ये क्या आपने हमें खाली कमरे में लाके खड़ा कर दिया है? यहाँ मैं तुम तीनों को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि तुम्हें इस कमरे को भरना है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। आप इस उम्र में सठिया गई है क्या? ये इस उम्र में कैसी शर्तें रख रही हैं आप? और एक बात बताइए, इस कमरे में जितने सामान की जरूरत है ना, ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ है। तो ये क्या कमरा भरना लगा रखा है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। 2 घंटे में तो क्या, 24 घंटे में भी ये काम कोई नहीं कर सकता। और आप चाहती है कि हम ये काम ना कर पाए और हम शर्त हार जाए, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी आप इस छोटी बहू के नाम कर दे। ऐसे ही कर दो ना, ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या है? देखो, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो शर्त माननी पड़ेगी, और शर्त यही है कि इस कमरे को भरना है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। इसका कोना कोना भर जाना चाहिए, और जो इसे भर देगा वो तो तुम जानती हो कि उसे क्या मिलने वाला है। अच्छा, एक बार अपनी छोटी बहू से तो पूछ लो कि उसे ये शर्त मंजूर है या नहीं। कहीं उसे नहीं पसंद तो आप ये शर्त कैंसिल कर दोगे ना? पूछ लो। छोटी बहू, तुम तैयार हो? जी मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ठीक है, अब तुम तीनों ये सोचो कि ये काम करना कैसे है। क्या बेकार सा काम दिया मम्मी जी ने। और तू यहाँ क्या खड़ी है? निकल, हम खुद कर लेंगे। जा यहाँ से। एक काम करते हैं, मैं अलमारी से ना कपड़े निकाल के लाती हूँ। तू वो डाइनिंग टेबल वाली चेयर है ना, वो ले आ, ठीक है? ठीक। बेड तो भर गया, अब टेबल लेके आते हैं। चल।
ओ गॉड, थक गई मैं तो। बट ये कमरा तो भरा ही नहीं, अब क्या करें? यार मम्मी जी ने ना ये शर्ट जान पूछ के दिए हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि 2 घंटे में इस कमरे को कोई नहीं भर सकता, और ना हम शर्त पूरी कर पाएंगे और ना ही हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। बहुत चालाक है मम्मी जी। चल जाके बात करते हैं उनसे। मम्मी जी देखिए, हमने पूरा कमरा भर दिया। ये क्या किया तुमने? और तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुमने ये पूरा कमरा भर दिया है? तो मम्मी जी और क्या करें हम, और क्या क्या रखें यहाँ पर? इतना तो सामान रख दिया है। आपने कहा था वो कोना भरना है, आपने कहा था पूरे कमरे का कोना भरना है, और क्या रखे हम यहाँ पर बताइए आप। और इस कमरे का कोना कोना भर गया है। और मम्मी जी इस कमरे में क्या रखे हम? इतनी बड़ी टेबल रख दी, सारी चेयर रख दी, और क्या चाहती हैं? क्या रखूं मैं यहाँ पे? और वैसे मम्मी जी आप सच में बहुत चालाक हैं। आपने जान पूछ के हमें ये शर्त दी क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस कमरे को 2 घंटे में तो क्या, कोई 24 घंटे में नहीं भर सकता, और भरेगा भी तो ऐसी चीजों से ही भर सकता है ना। लेकिन नहीं, आपने सोचा इन्हें ऐसा टास्क देती जो कि ये पूरा ही ना कर पाए, और मेरी बहुएं तो हार जाएंगी। उसके बाद आप सारी प्रॉपर्टी अपनी प्यारी बहू छोटी बहू के नाम कर देंगी, है ना? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ही इस घर की प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो मैंने तो बस तुम्हारे सामने शर्त रखी थी। अब तुम उस शर्त को हार गई हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? रहने दीजिए मम्मी जी, इतना सीधा बनने की ना आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है आपने क्यों किया ये सब, क्योंकि आप चाहती ही नहीं है कि हमें प्रॉपर्टी मिले। आप हमेशा से चाहती थी कि शिखा को ही प्रॉपर्टी मिले, इसीलिए आपने ये सब ड्रामा किया है। देखो रिद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि छोटी बहू ये काम अभी भी कर सकती है। वो इस कमरे का कोना कोना भर सकती है। हाँ तो ठीक है, बोल दीजिए अपनी लाडली बहू को कि ये कमरा भर के दिखाए। जब हमसे कुछ हुआ नहीं तो इससे क्या हो जाएगा? ठीक है छोटी बहू, तुम ये काम कर सकती हो ना? जी मम्मी जी, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ठीक है, इन्हें करके दिखाओ। जी। ये कैंडल क्यों लेके आई है? पता नहीं क्या ड्रामा। ये क्या नया ड्रामा? भगवान जाने। लीजिए मम्मी जी, मैंने इस रोशनी से पूरे कमरे को भर दिया। हाँ बेटा, अब तुम ये लाइटें जला सकती हो। हाँ, तो देखा तुमने, उसने किस तरह से कैंडल जलाकर इस कमरे को पूरी रोशनी से भर दिया, और पूरे पूरे कमरे में उजाला हो गया था। मम्मी जी इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा इसने, ये काम हम भी कर देते। पर आपने क्या बोला था कि इस कमरे को हमें सामान से भरना है, तो हम ऐसे ही सामान रखेंगे ना, और क्या कर सकते थे हम अच्छे से समझ गए हैं कि आप हमें प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहते। आप चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी आपकी छोटी बहू को मिल जाए, तो अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और मैंने तुमसे सिर्फ कमरा भरने के लिए बोला था। ये नहीं कहा था कि तुम उसमें क्या करोगी। और अगर तुम दोनों शर्त हार गई हो, तो तुम दोनों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छा मम्मी जी, अब हमें गुस्सा क्यों आ रहा है ये आपको हमें बताना पड़ेगा। आपने जो ये वाहियात सी शर्त दी थी ना, इस पे हमें गुस्सा आ रहा है। अरे सीधा हमें प्रॉपर्टी देने से मना कर देती, पर नहीं, आपने सोचा क्यों ना बहुओं का टाइम वेस्ट किया जाए, उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन इस घर की ना बड़ी बहू है हम, और बेवकूफ नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं 2 घंटे तो क्या 24 घंटे में भी ये कमरा पूरा नहीं भर सकता, और हमें तो हारना ही था, और सारी प्रॉपर्टी आपको इसको देनी थी, तो वैसे ही दे देती। हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और तुम दोनों लालच में इतनी अंधी हो गई हो
कि तुम दोनों के पास दिमाग है वो तुम भूल ही गई। थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई थी, इस घर में अभी तक जितनी भी चोरियां हुई हैं वो मैं अच्छे से जानती हूं कि वो किसने की है। और तुम दोनों कुछ भी काम करती थी लेकिन इल्जाम छोटी बहू के ऊपर लगाती थी, वो मुझे अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती थी कि मैं तुम दोनों को एक मौका और देकर देखती हूँ, हो सकता है कि तुम धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल लो। लेकिन नहीं, तुम दोनों बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये सारी प्रॉपर्टी, वो नेकलेस और वो डायमंड की रिंग, मैं ये सब छोटी बहू को देने वाली हूँ, तुम दोनों को नहीं। और हाँ, इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं और तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, निकल जाओ इस घर से। मम्मी जी, पुलिस? इतनी सी बात पे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? वो वैसे भी हमारे घर का मैटर है, इसमें पुलिस क्या करेगी? और आप क्या कह रही हैं, यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं हमें? कहाँ जाएंगे हम, आप बताइए। जब तुम दोनों ने इस घर में चोरियां की थी, फिर सारा इल्जाम इसके ऊपर लगाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? देखो, तुम कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी मुझे नहीं पता, पर इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुम दोनों के साथ कुछ भी करूं, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं, चलो। मम्मी जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब अपने घर में हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभालोगी। जी मम्मी जी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी।